काफ़ी सालों बाद भी कोई रिलैप्स हो सकता है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? अगर 10 साल नशा छोड़ने के बाद, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी कोई रिलैप्स हो सकता है, अगरचे उसका इम्कान बड़ा कम होता है, क्योंकि जितना वक्त रिकवरी में गुज़रता रहता है तो वापस नशे में पड़ने का जो इम्कान भी कम होता रहता है। और इस दुनिया में हम इम्कानात पर काम करते हैं, हम गारंटी पे काम नहीं करते। अगर हम ट्रैफिक रूल्स पे पाबंदी से अमल करते हैं तो कोई गारंटी है कि हादसा नहीं होगा? चांसेस कम हो रहे हैं। हालांकि अगर हम 100% ट्रैफिक रूल्स पे पाबंदी कर रहे हैं तो फिर गारंटी होनी चाहिए ना कि हादसा नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि कोई बंदा मोटरसाइकिल का पहिया हवा में उठा के उड़ता उड़ता आके सीधा हमारी फ्रंट विंड स्क्रीन पे लगे और हमें खामखाही एक हादसे का निशाना बना दे। पहली बात तो ये बात है कि कई साल बाद भी रिलैप्स का ख़तरा होता है। दूसरी बात यह कि इस ख़तरे को कम किया जा सकता है, इस ख़तरे की परसेंटेज को कम किया जा सकता है, इस ख़तरे के इम्कान को घटाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा 8 साल के बाद भी रिलैप्स होता है तो आप इन 8 सालों को कैसा समझेंगे जो वो एक रिकवरी में था और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था? इन 8 सालों को भी आप किसी गिनती में शुमार करेंगे कि नहीं, जो कि अगर वो नशे में गुजारता तो शायद ये 8 साल पूरे ना करता। अगर वो फिर रिलैप्स हुआ है तो उसके पास फिर एक नए सिरे से अपॉर्चुनिटी है कि वन मोर टाइम उसको कंफर्म हो गया कि ओहो मैं फिर गलती कर गया। हो सकता है कि वो अपने आप को बिल्कुल ऐसी एक्टिविटीज़ से उसने अलग कर लिया हो जो कि रिकवरी की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि 12 कदमों की मीटिंग या थोड़ी बहुत काउंसलिंग या सेल्फ स्टडी। देखें, आप चाहें तो अपनी रिकवरी के लिए गूगल पे अपने स्मार्टफोन पे बहुत सारी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अपने मुतल्लिका बातें ढूंढ के कागज़ पे प्रिंट लेके या प्रिंट लिए बगैर उनको पढ़ सकते हैं। जो प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जिस लिस्ट में एडिक्शन, अल्कोहलिज्म भी है और हार्ट डिजीज़ भी है और डायबिटीज़ भी है, प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां रह रह के वापस हल्ला मारती हैं। जैसे किसी को दिल की बीमारी हो, बेहतरीन इलाज कराए, बेहतरीन परहेज़ भी करे, फिर भी रह रह के ये बीमारी हल्ला मारती है कि मैं तुम्हें फिर ना नए सिरे से नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन पुरानी जो बीमारियां हैं, जो प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां हैं जिसमें एडिक्शन भी शामिल है, इसमें ये वाहिद बीमारी है कि जो इस बीमारी में रिकवरी में रहे फिर वो इस बीमारी से नहीं मरेगा। लेकिन जो प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियों में दिल की बीमारी है, वो जितना मर्ज़ी अच्छा इलाज करा ले, आखिर में एक दिन चांस है कि वो दिल के दौरे से ही मरेगा। गाड़ी के नीचे बंधा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।